हेलो खाने के शौकीन्स, वेलकम टू प्रिंग श्रिंग्स किचन। जिथे खाना उथे मैं। आज की डिश है मशरूम कलेजी, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। तो मशरूम कलेजी बनाने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप जो करना है, हमें पैन को हीट करना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जस्ट 1 और 2 टीस्पून ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट्स के लिए हीट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपने ये कट किए हुए मशरूम्स ऐड करूंगी मैं, और मशरूम्स को हमें थोड़ा सा सॉटे करना है। सॉटे करने से क्या होगा, इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाती है और जो इसके जूसेस रिलीज होते हैं वो सब अपने आप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। तो चलिए अभी बनाते हैं। इनको मैं तब तक सॉटे करना है ना जब तक ये अपना वाटर रिलीज ना कर दे और सारा एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए विदिन 5 मिनट्स मशरूम्स का कलर चेंज हो जाएगा और ये देखिए थोड़े से श्रिंक भी हो जाएंगे। एकदम रिलैक्स होके बिल्कुल पेशेंस के साथ इस डिश को बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, इतनी फ्लेवरफुल बनती है ये रेसिपी। जो वेजिटेरियंस है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है। ये देखिए थोड़े से ग्लॉसी भी हो गए ना, क्योंकि उनका वाटर जो रिलीज हो रहा है ना, ये देखिए लग रहा है ना कितने अच्छे। बस, और ये मैंने हाई फ्लेम पे ही इसको कुकिंग करी है। इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल भी लो मत करिएगा। और ऑयल मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, आपको जो भी प्रेफर आप ऑयल करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी अपनी प्लेट में। ये देखिए मैंने उस पैन से अपने मशरूम्स को रिमूव कर लिया और सेम पैन में मैंने फिर से अराउंड 3 टेबलस्पून्स के आसपास मैंने ऑयल डाला है। और हमें अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ग्रेवी की प्रिपरेशन करनी है। तो ग्रेवी की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट हमें ये चाहिए अनियंस। मैंने इनको एकदम थिनली स्लाइस किया है, ये देखिए एकदम थिनली है ना। और इनको मैं इसमें सॉटे करूंगी टिल गोल्डन ब्राउन, जब तक एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। उसके बाद इसको हम प्योरे में ब्लेंड करेंगे। तो देख लेते पहले हमारा ऑयल हीट हुआ है कि नहीं अच्छे से। ये डिश ना किसी भी पार्टी की जान बन सकती है। आप बना के देखिए, बहुत ही अच्छी डिलिशियस बनती है। अब ये देखिए हमारे जो अनियंस हैं कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ना। इनको देखते ही आपको लगता है ना एक अजीब सा, मतलब बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार कितनी अच्छी कुकिंग हो रही है। हमारी डिश तो आज बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मशरूम कलेजी है, इसकी रेसिपी जो होती है ना एक्चुअल में, जैसे मशरूम्स लोग ज़्यादातर मटर मशरूम या मशरूम दो प्याज़ा या स्टफ्ड मशरूम खाते हैं। ये रेसिपी एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप किसी भी पार्टीज़ में जाइए, शादियों में जाइए, तो एक जो वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन होता है ना, उनके लिए बचता है पनीर या तो मशरूम या कुछ और आलू। तो उसके लिए ये एक डिश ऐसी है ना, एकदम पार्टी रिलेटेड डिश है, बहुत ही यूनिक है। आप इसको बनाइए, आप भी कहेंगे यार बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए अब ये देखिए हमारे बातों बातों में हमारे अनियंस एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूंगी और इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए सेम पॉट में, सेम पैन में, जो ऑयल में जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया है, उसी में अब मैं आगे का प्रोसीजर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 1.5 टीस्पून फ्रेशली मेड जिंजर गार्लिक डालूंगी। कोशिश करिएगा कि फ्रेश बनाते हैं ना, तो फ्रेशनेस की जो स्मेल होती है ना वो अलग ही फ्लेवर देती है। तो कोशिश करिए कि फ्रेश यूज करें। इसको मैं 2 to 3 मिनट्स करूंगी कुक।
ताकि जो इसका रॉ फ्लेवर है ना वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए। ये देखिए, ये जो अनियंस है जो मैंने फ्राई किए थे, मैंने उसको पेस्ट में ब्लेंड कर लिया है। एकदम कोर्सली ब्लेंड किया है, बहुत ज़्यादा मैंने प्योरे नहीं बनाया है, कोर्सली ब्लेंड किया है। और अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ में जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा वाटर डाल दूंगी ताकि ये सब कुछ बर्न ना हो और एक अच्छा सा ग्रेवी का टेक्सचर आ जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वाटर चाहिए, बस इतना ही डालेंगे। और जो हमारी फ्लेम है उसको हम मीडियम कर देंगे। जैसे ही आप देखिए वाटर ऐड करते हैं ना, तो अनियंस का जो कलर है, और ये देखिए वो एक अच्छे से प्योरे में बनने लग जाएगा। ये देखिए पेस्ट आ रहा है ना, इसको ऑलरेडी ये कुक्ड है, बस 2 मिनट्स के लिए करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपकी फ्लेम जो है ना वो एकदम मीडियम ही रहे। और अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारे ड्राई स्पाइसेस में मैंने क्या लिया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून्स। 1.5 टीस्पून्स मेरा कोरिएंडर पाउडर है। साथ में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। कश्मीरी चिली डिफरेंट होती है, रेड चिली डिफरेंट होती है। ये थोड़ी सी स्पाइस देगी और ये थोड़ा सा कलर दे देगी। नमक मैंने सॉल्ट एकदम टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। साथ में ये फ्रेशली वाला जो गरम मसाला है, होममेड, यस होममेड गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। आई बटन पे आप ज़रूर जाइए और उस रेसिपी को चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। और ये साथ में ये बहुत ही अच्छा पाउडर है इलायची और नटमेग का, जायफल। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कोर्सली पाउडर में बना लिया है, लेकिन ये एकदम लास्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। अभी से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। वो जब अनियंस कुक्ड हो जाते हैं ना, ये फ्राई वाले अनियंस की बहुत ही अच्छी फ्लेवर, मतलब कहते हैं ना स्मेल, जब वो साथ में स्पाइसेस के साथ कुक होगा ना, बहुत ही और अमेजिंग अच्छा सा डिफरेंट सा फ्लेवर देगा। और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमें यही कलर चाहिए, क्योंकि इसका नाम है कलेजी, तो एकदम उसका टेक्सचर और कलर भी तो एकदम जैसे नॉन वेजिटेरियन होता है ना खाना, वैसे ही आना चाहिए ना। और अब इसमें मैं फिर से 2 टीस्पून्स के आसपास वाटर ऐड करूंगी ताकि जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। स्टिल मेरी फ्लेम एकदम मीडियम पे ही है। ये देखिए इसका कलर देख रहे हैं, ये देखिए मैंने क्या किया ना, अपनी जो ग्रेवी थी उसको 5 मिनट्स के लिए ढक के कुक किया है। और अब आप कलर देखिए, ये देखिए, आप खुद देख लीजिए क्या कलर आया है, एकदम चेंज ना। ये देखिए लुक्स वाओ। अब हमारा टाइम है इसमें मशरूम्स ऐड करने का। और अब हम थोड़ी सी फ्लेम को अपनी हाई करेंगे और इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स करना तो ज़रूरी है ताकि मशरूम्स में अच्छे से सारे स्पाइसेस कोट हो जाएं। और ये मत भूलिएगा कि आपके मशरूम्स ऑलरेडी सॉटेड हैं, तो वो थोड़े से तो कुक्ड ही हैं। इनको कुक होने में
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 to 8 मिनट्स। क्योंकि कलेजी क्या होती है ना, कलेजी जब जैसे आप खाते हैं, जो अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बट जो वेजिटेरियंस हैं मैं उनको बता दूं कि कलेजी का मतलब है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एकदम कुक्ड वाला नहीं चाहिए कि बस आप मुंह में डालें और वो मेल्ट हो जाए। नहीं, हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा जब आप खाएं तो एक बाइट में एक वो आना चाहिए कि यार ठीक है, मतलब ऐसा चाहिए आपको। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं इसको, कोई वाटर ऐड नहीं करना है, कुछ ऐड नहीं करना है। मशरूम्स अपना वाटर कंटेंट खुद छोड़ेंगे और उसमें ही वो कुक हो जाएंगे। क्योंकि ये जो करी में हम बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होती है। तो अब मैं इसको ऐसे ढक दूंगी और 5 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। अब देखिए 5 to 8 मिनट्स हो चुके हैं। अब डिश को ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअल में कैसी दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ग्रेवी की, और मैंने इसमें कोई भी एक्सेस वाटर ऐड नहीं किया है, आप देखिए। और मशरूम्स भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है, मैंने आपको बताया था ना वो इलायची और नटमेग पाउडर। ये देखिए, ये जैसे ही जाएगा ना, इस पूरी डिश का फ्लेवर एकदम चेंज हो जाएगा और एकदम इसको कहते हैं ना एक रिच, बहुत ही रिच टेस्ट देना। और ये डन हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। थोड़ा सा अभी इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो कोरिएंडर का फ्लेवर है वो भी एक बार अच्छे से इसमें आ जाए, और बाद में फिर गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। और अब मैं अपनी फ्लेम एकदम क्लोज कर दूंगी एंड योर डिश इज रेडी। अब ये देखिए, यूनिक सी डिश बनाई है तो भाई प्रेजेंटेशन भी यूनिक सा होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सूप बोल में इसको सर्व किया है। ऐसे कुछ यूनिक प्रेजेंटेशन आप भी कर सकते हैं। और ये देखिए डिश क्या लग रही है ना। बस इसको हम थोड़े से कोरिएंडर के साथ टॉप करेंगे और बस आपकी डिश गुड टू गो। आप इसको फैमिली के साथ ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। नेक्स्ट रेसिपी मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी और वो भी बहुत ही अच्छी, डिफरेंट। सी यू सून, बाय बाय।